VBI रैपिड रिकॉल, पढ़े वही जो परीक्षा में आए। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? साथियों, रैपिड रिकॉल में हमने जो कल पढ़ा है उससे संबंधित ही प्रश्नों को पूछते हैं। तो आप कितना बना पा रहे हैं आप निश्चित रूप से अपने कॉपी में बनाएंगे, टिक आउट करेंगे और वीडियो के अंत में इसका उत्तर आपको दिया जाएगा। इसलिए आप अपना उत्तर को लिखते चले कॉपी में। दूसरा, मानव विकास डैश है। तीसरा, प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में किससे संबंधित है? प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में किससे संबंधित है? चौथा, निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? पांचवा, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? अगला, एक वर्ष के शिशु जब आंख कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा स्तर शामिल होता है? रिया का अच्छा पिकनिक करने तो ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आठ, निम्न में कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? नौ, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? साथियों नमस्कार। क्यों है उदास? अब की बार सीटेट बीपीएससी प्रधान शिक्षक की बैतरनी पार कर सिर्फ टेस्ट श्रृंखला में भाग लेकर अपने हरि सर के साथ, आपके अपने व सबसे भरोसेमंद सीटेट वाला 101 कारक के साथ। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट संख्या 77 है, उसका पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? निम्नलिखित में कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? बिल्कुल आपने सही लगाया है। कक्षा प्रजातांत्रिक परिवेश, नहीं तो अपने उत्तर को करेक्ट करें। निम्नलिखित में कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा प्रजातांत्रिक परिवेश। दूसरा, निम्नलिखित में कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? बिल्कुल, विद्यार्थियों की योग्यता क्रम निर्धारित करना। निम्नलिखित में कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तीसरा, एक प्रभावशाली अध्यापक होने के लिए यह महत्वपूर्ण है बिल्कुल, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। एक प्रभावशाली अध्यापक होने के लिए यह महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। नेक्स्ट 4 नंबर, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही नहीं है? बिल्कुल, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। पांचवा, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें कौन सा सही है? साथियों, आपको किसी तरह की असुविधा न हो और आपकी तैयारी सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है जिसका नंबर है 94 723 42 737।
ग्रुप में ऐड होने के लिए अपना नाम एवं जिला के नाम के साथ मैसेज करें। यह सेवा बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल 5 नंबर का उत्तर साथियों दूसरा ही है, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार में कौन सा सही है? लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। पिछला सेट में भी मैंने आपको बोला था कि इस तरह का प्रश्न अब निश्चित रूप से 2 या 3 रहता है, जिसमें लगेगा कि चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन एक जो सबसे उपयुक्त होगा वही आपको चुनना होगा। तो ये प्रैक्टिस से ही संभव है, और प्रैक्टिस के लिए आप चिंता नहीं करें। प्रत्येक एक दिन बीच करके एक सेट अपलोड किया जाता है, आप सिर्फ प्रैक्टिस करें। मात्र 20 मिनट सीटेट या बीपीएससी प्रधान शिक्षक पास कराने की गारंटी हमारी है। 6, एक बच्चे की कॉपी में लिखने के विपरीत छवियां, दर्पण, छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। बिल्कुल, हम सभी लोग शिक्षक हैं और ऐसे प्रश्नों से रूबरू होते रहते हैं। अधिगम में असक्ता के, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि ऐसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है अधिगम में असक्ता के। नेक्स्ट, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? बिल्कुल, शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस प्रकार ध्यान केंद्रित करना चाहिए? शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। 8, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? बिल्कुल सही, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। 9, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल सही, यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। 10, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? बिल्कुल अपसारी चिंतन से। आउट ऑफ द बॉक्स अपसारी चिंतन से संबंधित है, बिल्कुल सही लगाया है आपने। 11, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। बिल्कुल सही, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। आपका उत्तर अगर 3 नंबर है तो सही, नहीं तो आप अपने उत्तर को करेक्ट करें साथियों। 12, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। इसके नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? बिल्कुल, तो इसका उत्तर आपने बिल्कुल सही लगाया है। विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। 13, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। साथियों, 2022 का जो सीटेट एग्जाम हुआ है उसमें अभी तक 232 विद्यार्थियों का आधिकारिक रोल नंबर के साथ रिजल्ट आया है हमारे व्हाट्सएप पर।
100+ नंबरों से इन्होंने पास किया है, प्रत्येक दिन शाम मात्र 20 मिनट टाइम देकर। तो आप में से जो परीक्षार्थी ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप पर अपना अपडेट पोजीशन नहीं भेजा है, उनसे विनम्र निवेदन कि आप अपना रोल नंबर के साथ कितना नंबर आया आप इसको हमें सूचित करें, तो हमें खुशी होगी कि हमने मेहनत किया, आपने भी मेहनत किया और अच्छा रिजल्ट आया। धन्यवाद। 13 नंबर का उत्तर है 4, उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। 14, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। बिल्कुल, माता पिता एवं भाई बहन। निम्नलिखित में कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? माता पिता एवं भाई बहन। 15, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। बिल्कुल सही, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। 16, निम्नलिखित में कौन सा आयु समूह परिवर्तित बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। 6 से 11 वर्ष। निम्नलिखित में कौन सा आयु समूह परिवर्तित बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 6 से 11 वर्ष। नेक्स्ट, आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह वार्ता किस विषय में है? बिल्कुल, प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। 18, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं। बिल्कुल, सहारा देना। 19, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। बिल्कुल, जेंडर से संबंधित प्रश्न है। एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। जेंडर से 1 नंबर का प्रश्न निश्चित रूप से रहता है। जेंडर के विषय में इन डिटेल जानना चाहते हैं तो इसके विषय में मैंने इन डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। 20, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? बिल्कुल, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है।
चैनल पर कोई भाई या बहन पहली बार है या बिना सब्सक्राइब किए हुए हैं तो सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब करें। 21 लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? बिल्कुल तीसरा ही होगा, स्तर 1। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? स्तर 1। साथियों, अब हम लोग रैपिड रिकॉल के सेगमेंट को देखेंगे कि रैपिड रिकॉल में हम लोग का कितना सही हुआ। पहला है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? तो इसका उत्तर है बिल्कुल सही, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाना। दूसरा मानव विकास है। मात्रात्मक और गुणात्मक। मानव विकास है मात्रात्मक और गुणात्मक। तीसरा, प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आनुवंशिकी एवं वातावरण से संबंधित। प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आनुवंशिकी एवं वातावरण से संबंधित। निश्चित रूप से साथियों, आपको रैपिड रिकॉल में कितना नंबर आया, आप निश्चित रूप से यूट्यूब पर अपने नाम एवं जिला के नाम के साथ कमेंट करेंगे। 4, निम्न में कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? सार्वजनिक पुस्तकालय। निम्न में कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? सार्वजनिक पुस्तकालय। 5, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? जैविक। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? जैविक। 6, 1 वर्ष के शिशु जब आंख कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा स्तर शामिल होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इंद्रिय जनित कामक स्तर। 1 वर्ष के शिशु जब आंख कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? इंद्रिय जनित कामक स्तर। 7, रिया कक्षा पिकनिक करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बिल्कुल सहयोग की नैतिकता। 8, निम्न में कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। व्यवहारिक बुद्धि। निम्न में कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? व्यवहारिक बुद्धि। और अंतिम, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? साथियों, आज का यह सेट आपको अच्छा लगा हो, आपके ज्ञान में वृद्धि किया हो तो निश्चित रूप से कम 2 शिक्षक साथियों को शेयर करेंगे। और 9 नंबर का उत्तर है इसी के साथ, एल्फ्रेड बिने। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? एल्फ्रेड बिने। आपने इतना ध्यान से इस सेट को देखा, बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।